जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी या पवित्रा एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि व महत्व सुना रही हूँ। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी व्रत रविवार 24 जुलाई को है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी तिथि परम पुण्यमयी विष्णु स्वरूपा है। यह सब उपद्रवों को शांत करने वाली है। एकादशी तिथि को श्री हरि के निमित्त उपवास करके जो भक्त द्वादशी को सूर्य उदय होने पर श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे सब बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का बहुत महत्व है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। युधिष्ठिर ने जब इस विषय में श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने नारद और ब्रह्मा जी के संवाद के बारे में बताया कि एकादशी का व्रत करने से जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। साथ ही समस्त देवताओं की पूजा भी हो जाती है। इस एकादशी के स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने वाला विष्णु भक्त रात्रि को अगर जागरण करे तो न तो उन्हें कभी यमराज का दर्शन होता है और न कभी दुर्गति में पड़ता है। कामिका एकादशी की शुरुआत 12 जुलाई 2023 को शाम 5:59 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 13 जुलाई 2023 को शाम 6:24 पर होगी। कामिका एकादशी के पारण का समय 14 जुलाई को सुबह 5:32 से 8:18 तक रहेगा। अब मैं आपको इसकी व्रत कथा सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी और चतुर्मास व्रत महात्म्य मैंने सुना और अब मुझे कृपया करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है? यह जानने के लिए मेरी बड़ी इच्छा है, कृपया कर मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वो सब मैं तुम्हें कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा सुनाता हूँ उसे ध्यान से सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका और दूसरा नाम पवित्रा एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। उनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं और उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमी, शारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी पर दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी का पूजन करते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में फंसे हुए मनुष्य के लिए कामिका एकादशी का व्रत उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनि को प्राप्त नहीं होता।
इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले को संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल अर्पण करने का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी मैया को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वो मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को भी नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक करना चाहिए। व्रत करने पर जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी से जुड़ी एक और कथा है कि जिसके मुताबिक किसी गांव में एक क्रोधी व्यक्ति रहता था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर वो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या कर देता है। ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी होकर उस व्यक्ति ने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने ऐसा करने से रोक दिया। ब्रह्म हत्या का दोषी होने के कारण ब्राह्मणों ने उसके यहाँ भोजन करने से इनकार कर दिया। इससे व्यथित होकर उस व्यक्ति ने एक ऋषि से इस पाप के निवारण का उपाय जाना। तब ऋषि ने उसे कामिका एकादशी का व्रत बतलाया और कहा कि इस व्रत को करने से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद रात में जब वो सो रहा था तो भगवान ने उसके स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि मैंने तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। इस व्रत से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत की पूजा में तुलसी की मंजरियों से विष्णु पूजन जहाँ जन्म भर के पापों का नाश करता है, वहीं श्री हरि के चरणों में चढ़ा देने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।